साथियों, किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, हम सब ने ये प्रण लिया है कि हम अपने अन्नदाताओं के मान सम्मान के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के जीवन पोषण को बचाने के लिए हर संभव मदद करेंगे। हमने कभी भी राजनीति नहीं करी, किसान आंदोलन को समर्थन किया, हर मूवमेंट उनके साथ खड़े रहे। और आज जब उत्तर प्रदेश में मनमानी कर रही है, the UP police and the UP government is in the habit of operating beyond the law of the land. आज की बात नहीं है, पिछले 4.5 साल में लगातार यूपी गवर्नमेंट they have shown that they want to act beyond the law of the land. और जिस प्रकार से लोगों को धमकाया गया, लोगों को डराया गया, वो अब बहुत पीछे रह गया। कल के बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि भाजपा की सरकार और भाजपा पार्टी नहीं चाहती कि किसान फले फूले आगे बढ़े। इसलिए कांग्रेस पार्टी उसकी भर्त्सना करती है, उसको कंडेम करती है और हम उम्मीद करते हैं कि न्यायिक जांच हो, दोषियों को सजा मिले, मुआवजा दिया जाए, सरकार माफी मांगे और भविष्य में इस प्रकार के हिंसा को कोई अंजाम ना दे सके। इस प्रकार का कदम भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। हम सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और 21,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हुए मुंद्रा पोर्ट गुजरात के अंदर। किस तरह उस पूरे खबर को दबाया गया, मैं समझता हूं, हम सब समझते हैं कि इतना बड़ा 3,000 किलो का ड्रग्स जब इस देश में आ रहा है और सूचनाएं मिली है कि कोई विशाखापट्टनम की कंपनी थी, उसने इंपोर्ट किया कंटेनर टैल्कम पाउडर के नाम से। सवाल यह है कि अगर विशाखापट्टनम की कंपनी है तो ये गुजरात के पोर्ट पे सामान क्यों उतार रहे हैं, ये चेन्नई पोर्ट पे क्यों नहीं गए? ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ना सिर्फ इसमें लाचारी दिखती है सरकार की, लेकिन अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, ये बात प्रमाणित हो चुकी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कई मर्तबा इस मुद्दे को उठाया। नौजवान पीढ़ी को नशे की लत में धकेलने की तरफ जो कदम उठ रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने डिमांड करी है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें, क्योंकि गुजरात सरकार कभी इसकी तह तक पहुंच सके ऐसा हम लोगों को संभव दिखाई नहीं देता है। The huge heroin drug scandal that broke out, it has been underplayed, and we believe that what was caught was only a small portion of the entire smuggling trade that is taking place. It is also alleged that prior to this, drugs worth thousands of crores, in fact more than 1 lakh crore, were actually brought into India and have gone unchecked. But what was caught, वहाँ का जो कोर्ट है भुज गुजरात में, उस कोर्ट ने कहा कि डीआरआई को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सरकार ने अब तक कोई कदम उठाया नहीं है। इतनी बड़ी छापेमारी के बाद जब कुछ पकड़ा गया तो अभी तक कोई सार्थक कार्रवाई इस पर हुई नहीं है। एंड वी बिलीव दे आर प्लेइंग विद द फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया। गुजरात सरकार और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अपनी गलती छुपाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जागरूक नागरिक और हमारा जुडिशरी, हम सब डिमांड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच की जाए ताकि सच सामने आए और भविष्य में ये जो ड्रग का ट्रेड का बना हुआ है साइकिल, इसको तोड़ने के लिए कुछ प्रभावी काम हम लोग कर सकें। साथियों, केंद्र की सरकार को अब 7.5 साल हो गए और लगातार देश में चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। इस देश में जितनी अराजकता, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट, जितनी महंगाई आज है, शायद पहले कभी नहीं थी। पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार कर गया, गैस का सिलेंडर 950 रुपये में है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं है, छोटे उद्योग ठप पड़े हैं, पढ़े लिखे लोग दर दर भटक रहे हैं, नौजवानों को जो उम्मीद थी वो सब खत्म हो गई, मध्यम वर्ग परेशान है, छात्र परेशान है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस देश में जो वातावरण बना है वो टकराव का, हिंसा का, इस प्रकार के वातावरण को निर्मित करने के लिए जो जिम्मेदार है वो आज सत्ता में काबिज है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में जो राजनीतिक चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए न सिर्फ हमारी पार्टी, हमारे सहयोगी दल मिलकर काम करें। केंद्र सरकार ने पिछले 7.5 साल में नाना प्रकार के बहाने दिए, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वच्छ इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया, इतने नारे दिए, लेकिन धरातल पर कारगर कुछ नहीं हो सका है। आज हम आइसोलेट हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।
हमारे पड़ोसी से झगड़े बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे हमारी छवि गिरी है, बावजूद उसके लगातार इश्तिहार छापकर मार्केटिंग कर अपनी पीठ थपथपाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को घेरेगी। आज देश भर में लोग रोष में हैं कि यूपी में जो घटना हुई है उसके विरोध में न सिर्फ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी कि संपूर्ण प्रदेश और देश में कांग्रेस जन आज सड़कों पर आएगा, इसका विरोध करेगा। और मैं समझता हूं धीरे धीरे वो नकाब उठ रहा है। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात करने वाली सरकार आज किसानों को मरते हुए देख रही है। कितने किसान खुदकुशी कर चुके, किसानों पर आक्रमण हो रहा है, केस हो रहे हैं, उनकी जाने जा रही हैं। इस सब से बचने के लिए हम सब नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि आए, सामने साहस से लड़ें और राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक माध्यम से लड़नी है। और कांग्रेस पार्टी का 130 साल पुराना इतिहास रहा है। हम सब अहिंसा में विश्वास करते हैं और सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन इनकी जो कारगुजारी रही है, चाहे गुजरात में ड्रग्स का पकड़ा जाना हो, चाहे किसानों पर लगातार आक्रमण हो, चाहे इकोनॉमी का मिसमैनेजमेंट हो, सिर्फ खोखले वादे दिए गए, लोगों के खातों में पैसे आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, ये सब बातें अब लोग जनता पूछना चाहती है। इसलिए लगातार आईना दिखाना, अकाउंटेबिलिटी सेट करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और हम लोग इस बात को सड़कों तक लेकर गए हैं, चाहे वो हमारे विधायक हों, सांसद हों, कार्यकर्ता हों, लगातार इस पर हम आगे काम करते रहेंगे। लेकिन आज मुझे दोबारा मैं रेखांकित करना चाहता हूं, इस देश का किसान भाजपा को रिजेक्ट कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी परछाई के पीछे खड़े होकर अपने आप को बचा नहीं सकती। जिस तरह लोगों की आमदनी कम हुई है, लोगों की जमीनों पर अतिक्रमण हुआ है और जो व्यवहार किया गया है, आज देश की राजधानी दिल्ली, लगातार दिल्ली में सर्दी में गर्मी में 1 साल से किसान बैठे। और हरियाणा में जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री ने लोगों को उकसाया हिंसा करने के लिए, और उत्तर प्रदेश में जो हुआ पराकाष्ठा हो गई है। मतलब वो सब कुछ उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और आज भी आप रवैया देखिए, यूपी की सरकार बोलती है कि किसानों ने हम पर अटैक किया है। मैं कहता हूं सरकार के वक्तव्य को परे छोड़ दीजिए, एक जुडिशियल जांच हो, सच्चाई के तह तक हम लोग पहुंचे और जल्द से जल्द लोगों को सजा मिले जो दोषी हैं। और इस प्रकार के अगर हम किसी से मिलना चाहते हैं, हाथरस में घटना हुई थी, उस समय राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जाना चाह रहे थे, तमाम पुलिस लगा दी गई थी। कल रात को अगर प्रियंका जी वहां जाके लोगों से मिलना चाहती हैं तो उसमें क्या बुराई है। और कानूनी कोई प्रावधान नहीं है, धारा 144 में 4 लोगों से कम जा सकते हैं। प्रियंका जी सिर्फ 3 लोग जा रहे थे, बिना किसी वारंट के, बिना किसी दस्तावेज के उनको रोका गया, इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनल को डिटेन किया गया। मैं समझता हूं उससे ज्यादा डरी हुई सरकार कोई नहीं हो सकती जब एक महिला नेता को किसी के गांव जाने से रोका जाए। पूरी पुलिस लग गई, छावनी बना दिया पूरे इलाके को। ये सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, लेकिन इस देश का किसान सच्चाई समझ चुका है और कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। आपके कोई सवाल हो तो आई टेक सम क्वेश्चंस। दोनों घटनाओं का 2 चीजें यहाँ पर दोनों का कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि छोटी घटना को ज्यादा तूल दी जा रही है और बड़ी घटना को नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है एंड लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स। ज़्यादा तूल कौन देता है? आप ही लोग तो दे सकते हैं, हम लोग तो मुद्दे उठाते हैं। मैं तो कहता हूँ पुलिस, गवर्नमेंट, जुडिशरी मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट एनीबडी हु वायलेट्स द लॉ। बट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। अफगानिस्तान से वो कंसाइनमेंट आया था, उसकी कोई चर्चा नहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं। और जैसे मैंने कहा, घटना छोटी हो बड़ी हो, कानून सबके लिए बराबर है और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इतने बड़े बड़े जो स्कैंडल हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो सीजर्स हो रहे हैं, उसका मास्टरमाइंड कौन है? दिल्ली में, मुंबई में ये जो ड्रग्स आप सड़कों पे बिक रही है, नौजवान बच्चे ले रहे हैं, वो आता कहाँ से है? उसके जड़ तक पहुँचना चाहिए ना। एंड आई बिलीव वी मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट एनीवन हु वायलेट्स द लॉ। बट व्हेन देयर इज अ huge import of drugs worth thousands of crores of rupees, the court has directed the Department of Revenue Intelligence, you must investigate what actions has Government of India taken, what is the transparency in the investigations, where is the accountability, who is responsible, who runs the port, who is the state government, who is the officer in charge. We must hold people accountable who are taking the young people of our lives, उनके बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए कौन जिम्मेदार है? This is the, ये जो पैसा है, it's illegal money. It is going towards perhaps anti-India activities.
It is a matter of national security. Who has stood up and taken a stand on this in the government of India? Who has assured the people of India that this will not happen again? अगर हम सवाल पूछें, जवाब मिलना चाहिए ना उसका हमारे। सचिन जी, एक सवाल यूपी में धारा 144 कल से लगाई हुई है। आज राज्य सरकार कह रही है कि वहाँ पर राजनीतिक टूरिज्म ना करे, राजनेता जाकर के वहाँ पर सारे की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जांच इसकी शुरू है और हमने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया। देखिए, सत्ता में बैठे लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मेरी जिम्मेदारी है, कहीं पर हादसा हो जाता है, किसी का दुख बांटना है, आंसू पहुंचने हैं, सांत्वना देनी है, ये तो मानवता हमारा अधिकार है एज ह्यूमन बीइंग। अगर आप वहां पे जाके कुछ पॉलिटिकल भाषण देते हैं, उकसाने की बात करते हैं, तो आप कार्रवाई करिए। लेकिन आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को हवाई पट्टी पे लैंड करने की परमिशन नहीं दी है, ये पहली बार हम देख रहे हैं। 144 कहाँ लगा है? लखीमपुर में। लखनऊ में हवाई पट्टी अभी एयरपोर्ट है। भूपेश बघेल जी के हवाई जहाज को लैंड करने की परमिशन ना देना, पंजाब के उप मुख्यमंत्री को लैंड करने की परमिशन ना देना, ये कहाँ का कानून है भाई? और ये सब मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, ये कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, ये कोई गैर सामाजिक तत्व नहीं है, ये जिम्मेदार लोग हैं। अगर वहां कोई जाता और ऐसी कोई घटना होती जिससे पुलिस एक्शन ले सकती, लीजिएगा। लेकिन प्रियंका गांधी, 2 लोग साथ जा रहे हैं पैदल उस गांव में उनसे मिलने के लिए, क्या खतरा है उनको? वहां पर उनको गले लगाना, जो दुख हुआ है, जिसका 22, 23, 25 साल का बच्चा मरा है, उसकी मां के आंसू नहीं पहुंचे चाहिए हम लोगों को। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी क्या है? वहां पे जाए, उनकी मदद करें। मैं तो कह रहा हूं, खुद वहां जाना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, वो भी जाए वहां पर। घटना हुई है ना, किसी की मौत हुई है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। एक होती है मारपीट, एक होता है दंगा, किसी की जान चली गई है, उस व्यक्ति के घर में मातम है, उसको गले लगाने में क्या कानून टूट रहा है? और ये काम वही कर सकते हैं जो घबराए हुए हैं। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार अब एक्सपोज हो चुकी है, में राजनीति नहीं है। ये तो हम सबका एक फर्ज है एक इंसान के नाते, और ये पहली बार नहीं हुआ है। यूपी सरकार का रिकॉर्ड आके देख लीजिए आप, उनका जो कार्यशैली है वो बिल्कुल इसी प्रकार की है। देखिए, विदिन हमारी पार्टी के अंदर जो कुछ भी है, हम मिलकर चर्चा करके उसका एक बेस्ट ऑप्शन निकाल के काम करेंगे। वो तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी की बात है। आज मैं इस देश की बात कर रहा हूँ, इस लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। ये जो हमने 70 साल में संस्थाएं पैदा हुई हैं इस देश में, ये ऐसे नहीं हुई, बहुत कुर्बानियाँ हुई हैं। उनका अगर कोई उन संस्थानों की जड़ों को खोखला कर रहा है, इतने बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कोई जवाबदेही नहीं है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी से एक बड़ा मुद्दा है। मैं उस मुद्दे को छेड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और मैं समझता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी को ये आज़ादी है कि अपने अंदर वो क्या निर्णय लें। भाजपा में क्या घटनाक्रम है, कौन क्या निर्णय रहा है, उनसे पूछेगा। हमारी पार्टी का हम लोग जवाब देंगे, लेकिन आज मुद्दा देश का है, एक सरकार का है, उत्तर प्रदेश सरकार का है और राष्ट्रीय सरकार का है, और वहाँ पर हमें कोई जवाब मिलता नहीं है। हम कितने सवाल पूछने हैं? एक जन पूछिएगा ताकि सबके जवाब मिल सके। मुझे समझौते की डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्शन था वो कल रात का जो घटनाक्रम रहा, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे महासचिव हैं, अगर वो एक नागरिक के तौर पर जाना चाहते थे तो ऐसी कौन सी विडंबना थी, ऐसा कौन सा राष्ट्र को खतरा था जो उनको जाने से रोका गया? और सरकार ने अगर कोई कदम उठाया है तो कोई एहसान नहीं किया। अगर उठाया है तो वो तो दबाव पूरे देश का है, और पूरे मुल्क में हम लोग इस बात को उठाएंगे कि इस प्रकार किसान अगर मरेंगे, जो हमारे को अन्न पैदा करते हैं, उनकी जान ले ली चली जाएगी और कोई जवाबदेही नहीं होगी, तो उसका रिएक्शन तो होगा। मुझे जानकारी नहीं कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या समझौता किया है, लेकिन हम न्याय चाहते हैं, और जैसे मैंने कहा, इसका न्याय तब होगा जब एक जुडिशियल इंक्वायरी को कि स्टेट की एजेंसी को न्याय दे, ऐसा हमें लगता पॉसिबल नहीं है। सबको मिलेगा 1 by 1। यस,
with due respect to the Honorable Supreme Court, I think to protest in this country is a constitutional and a fundamental right. Yes, public property must be saved, people must not be inconvenienced, and we must not take law into our own hands. But I think to be able to represent your anguish and your helplessness towards something that is contrary to my future and fate, it is the right of every citizen. And within the right, I think farmers are free to protest, and protesting is a healthy option in democracy. Nobody can take away that option from you. But for 1 year, must not the Supreme Court ask the government of India कि 1 साल से यहाँ लोग बैठे हैं, कितने लोग मर गए ठंड में, गर्मी में, लगातार आप कुछ कर नहीं रहे. So I think the Honorable Supreme Court must also take cognizance of the fact that the government of India has not taken appropriate actions in this regard. जी बताएं. सचिन जी, एक राजस्थान से जुड़ा सवाल है. 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी मैं राजस्थान के बात में तो यहाँ मुंबई में हूँ, यूपी के बात कर रहा हूँ. सर आपसे जुड़ा सवाल है, आपसे जुड़ा सवाल है. उन्होंने देश से जुड़े हुए सवालों के जवाब दे रहे हैं. मैं भी देश से जुड़ा हुआ हूँ. नहीं, मैं आपसे अपना सवाल मैं इस बारे में चर्चा कुछ करूँगा. मैं तो जो आपको आई थिंक आप लोग जरा हम लोग ये करें डेकोरम बरकरार. और मैं जानता हूँ क्या करना चाह रहे हो. 48 घंटे से आप अभिषेक 48 घंटे तक सवाल से क्या राजस्थान में बदलाव की जरूरत है? देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी में ये डिस्कशंस, चर्निंग, जो निर्णय लेने हैं वो AICC अपने आप लेती रहती है, और ये कोई नई बात नहीं है. हर पार्टी में अलग अलग समय पर सही समय देखकर सही निर्णय लिए जाते हैं. कब क्या होगा इसका निर्णय दिल्ली में AICC वाले हमारे नेतागण लेंगे. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.